आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जीवन और संघर्ष गाड़ी के दो पहिए हैं, है ना। जब तक वो जीवन हमारी लाइफ चलेगी, संघर्ष हमारे साथ 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 चलेगा। ऐसी कोई जिंदगी है ही नहीं जिसको संघर्ष फेस ना करना पड़े। कईयों को उनके कहते हैं ना रिश्तों में संघर्ष फेस करना पड़ता है, कईयों को उनकी स्टेबिलिटी, उनकी कहते हैं ना रोजी रोटी के लिए संघर्ष फेस करना पड़ता है। कई लोग अपनी कहते हैं ना अपनी शारीरिक समस्या से, उस स्ट्रगल से इतने ज़्यादा परेशान है कि कहते हैं ना बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। भैया स्ट्रगल तो स्ट्रगल है, किसी को किस चीज़ में फेस करनी पड़ी है, किसी को किस चीज़ में फेस करनी पड़ी है, किसी को कम स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, कईयों को ज़्यादा करनी पड़ती है और कईयों को बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आज जो चीज़ बताने जा रही हूँ, जो उपाय बताने जा रही हूँ, 100% बेड़ा पार करेंगे। हमें ना स्ट्रगल से घबराने का नहीं है ना। जितनी जल्दी मैं आपको हाथ के कुछ सिम्टम भी बताने जा रही हूँ जिससे हमें मालूम पड़े कि हमारे कहते हैं ना हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, संघर्ष है, कोई बात नहीं। जितनी जल्दी उस चीज़ को पहचान लेंगे, उस चीज़ पे काम करेंगे तो जीत पक्की है, लिख के ले लो। जिससे क्या होगा, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? चलो अब बताती हूँ आपको, है ना। हालांकि एक दो चीज़ें मैंने पहले भी बताई है, बट जो लोग कहते हैं ना मिस कर जाते हैं, मैं उनके लिए एक बात बताती। कितने लोगों के पास उनकी पथरी नहीं होती है ना। हाथ पे हम कुछ सिम्टम जानेंगे, कोई बात नहीं, हमको सिम्टम्स पता चलेंगे, उस पर हम वर्क करेंगे तो बेड़ा पार होएगा और कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं। अब आप ये चीज़ देखो, आई होप, आज मेरे को मार्कर नहीं मिला बट आई होप इससे आपको समझ आ जाएगी, है ना। आप देख रहे हो इधर ऐसे ऐसे, अगर आपकी बहुत कटी पटी रेखाएं हैं, देख रहे हो, ऐसे ऐसे करके पूरा इस एरिया में अगर आपका जाल बन रहा है, इस एरिया में पूरा जाल, जैसे मेरा भी है, बहुत बार दिखाया है है कि नहीं। तो ये चीज़ कहते हैं ना, एक इंसान जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले कि ख्याली पुलाव में ज़िंदगी नहीं चलने वाली, है ना, और उसको कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करने को पड़ सकता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का, है ना। देखो मैं आपको ये जो सिम्टम बता रही हूँ, ये सिर्फ एक संघर्ष के बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि इसके बाद कुछ होएगा नहीं। आप समझे मेरी बात को। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि चीज़ें होएंगी, लेकिन इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। एक जगह आपने मान लो इंटरव्यू दिया है कि नहीं, वहां से रिजेक्ट हो गया, 2 बार इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आप घर पे बैठ गए और घर वालों को बोल रहे हो अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं रहा और डिप्रेशन में चले गए। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ही यही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़े अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे, आपको उपाय इलाज करने पड़ेंगे। जब आप उपाय करोगे तो कहते ना संघर्ष पे आप भारी पड़ोगे। अगर आप नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो भैया संघर्ष आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा, तो फिर क्या फायदा। दूसरी चीज क्या है, अगर ये वाली जो है शनि की रेखा, यहाँ पर अगर कटी पट्टी रेखाएं आ रही हैं, तो जितने विद्यार्थी हैं, जितने पढ़ाई कर रहे हैं, तो सुन लो, दिमाग अगर इधर उधर भटकाओगे और उपाय पे डिपेंड करके कहते हैं ना हाँ जी हम तो उपाय कर रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं, तो आप एक चीज समझ लो, अपना मन मार के अपना कंसंट्रेशन को आपको लगाना पड़ेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मन मार के मेरा मन नहीं कर रहा शॉप पे जाने का, मेरा मन क्या होता है, या तो बाप दादा के पास बहुत पैसा है, पैसा बहुत है तो इसलिए कुछ करने का वो कहते हैं ना मन नहीं कर रहा। जब अगर इतनी सर पे जिम्मेवारियां हैं और अगर ये रेखाएं हैं, तो अपना मन मार के इस चीज को अपनी जिंदगी में हावी मत होने देना। एक दिन नहीं तो सड़क पे आ जाओगे। लिख के ले लो, लिख के ले लो। क्या समझे? ये वाली भी जो सूर्य की होती है ना, जैसे यहां पर एक रेखा आई, ये ऐसे रेखा आई और इसके ऐसे ऐसे आ रही है, देख रहे हो, ये पूरा ऐसे, ये ऐसे ऐसे बन रहे हैं। तो लाइफ में 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार
ये चीज़ दर्शाती है कि कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ सकते हैं। आपके जो कहते हैं ना आसपास के लोग हैं, आपके हो सकता है एक वक्त पे आपके अपने ही दुश्मनों जैसा बिहेव करें। तो इसका मतलब ही यही है, यहाँ पर कुछ इलाज जब तक नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि बदनामी हो जाती है। तो उस चीज़ से निकलने का संघर्ष, आप समझे, ये आपको सिम्टम मैंने बताए हैं। थोड़ी चीज़ें आपको मैं रोज़ बताऊंगी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं, कितने लोग बोलते हैं शाइना जी मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं ना कुछ कर नहीं पा रही, मेरे ना ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उस हिसाब से मैं अचीव कर नहीं पा रही, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, मैं अपनी लाइफ के लिए मैं ये करूँ वो करूँ, मुझे ये लेना है वो लेना है, लेकिन मेरी जो बेसिक नेसेसिटी है कहीं ना कहीं वो ही पूरी नहीं हो पा रही। आप समझे, कौन सा जोन पकड़ोगे? वास्तु को आप निगेट नहीं कर सकते भाई साहब, वास्तु को आप निगेट नहीं कर सकते। आपके हालात से मैं आपका वास्तु बता सकती हूँ, आपके वास्तु से मैं आपके हालात बता सकती हूँ, आपकी एंट्रेंस से मैं आपके हालात बता सकती हूँ। मेरी समझ आई बात? तो इन चीज़ों को भी थोड़ा देखा करो कि जैसे कई लोगों से बात करो, है ना, नहीं शाइना जी हम ना वो तो चीज़ हमें देखनी आती नहीं। अरे भैया देखनी नहीं आती तो वही तो सिखा रही हूँ, तो सीखते का ही नहीं। इतनी प्रॉपर नॉलेज, देवों की नॉलेज कौन देगा? इतनी एक एक चीज़ को कौन पकड़ेगा? सीधी बात है ना। अगर हम ये वाले प्रॉब्लम, अगर हमारे अंदर कैपेबिलिटी बहुत है लेकिन हम अपनी अगर बात रख नहीं पा रहे, अपना जो एक वॉइस है, अपना एक जो ओपिनियन है, अपनी जो कैपेबिलिटी है वो आगे प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, तो वेस्ट को पकड़ोगे। अब मान लो अगर आपका वेस्ट कटा हुआ है तो आप क्या करोगे, है ना, क्योंकि अगर वेस्ट का एरिया, वेस्ट का जोन अगर आपका कट ही है तो आपकी विश फुलफिलमेंट कैसे होगी? वेस्ट जो होता है वो शनि का जोन होता है, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एक्सपेंशन देता है, आपको ग्रोथ देता है, आपकी विशेस को फुलफिल करता है और एक लग्जूरियस लाइफ देता है ना। उसका काम ही यही है। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में जहां पर आप 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, आप वहीं के वहीं हो, तो इसका मतलब ही यही है ना कि आपकी एक्सपेंशन, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही भाई। आप समझे? तो इसका मतलब, चलो प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, हम इस चीज को कैसे निगेट करेंगे? अब आप क्या कर सकते हो, अपने घर के वेस्ट एरिया में, है ना, वहां पर ग्रे कलर के, अगर तो वो कटा हुआ है तो ग्रे कलर के या सिल्वर कलर के पर्दे लगा दो। अगर वहां पर कुछ ऐसी चीज है ही नहीं कि जहां पर हम पर्दे लगा सके तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वहां पर एक ब्यूटीफुल सा वो सागर की जो सीनरी नहीं होती वो लगा दो। अब सागर क्यों? क्योंकि वहां पर कौन से देव है? वरुण देव है, जिनके असिस्टेंट कौन है? पुष्पदंत, जिनका काम क्या है? तथास्तु बोलना, जा ले जा, जो लेना है ले जा, है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वरुण देव को कहीं ना कहीं उजागर कर देंगे। अब सबसे पहली चीज प्लैनेटरी पोजीशंस पे आते हैं, हमने क्या क्या करना है भैया, कौन सी चीजें करने से हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारे जो संघर्ष है कट जाए, हमको जीत मिल जाए और लाइफ टनाटन हो जाए, है कि नहीं। ये चाहिए। हमने एक रोटी बनानी है, 1 बनाओ, 5 बनाओ, 10 बनाओ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, है ना। और कितने लोग बोलते हैं हाँ जी शाइना जी हमने रात को रोटी खिलाई थी, दिन में रोटी खिलाई थी, आज हम उठे हैं कुछ हुआ तो है नहीं। ये मत बोलना, है ना, कसम से यार। एक इंसान बनता क्या जा रहा है दिन भर दिन। सच्ची कह रही हूँ, ऊपर वाले को भी लगता होगा कि क्या मैंने बनाया और ये क्या का क्या बनता जा रहा है। यार थोड़ा नियत तो सही रखा करो आप लोग, है ना। तो अच्छी इंटेंशन से करो, एक सेवा भाव से करो यार, है ना। तो आपने एक रोटी लेनी है, उसके ऊपर सरसों के तेल का छापा ऐसे करके अंगूठे का छापा लगा देना है। अब आपने क्या करना है, उसके ऊपर शहद से क्या लिखना है? ओम खम, ओम खम, ये आपने रोटी के ऊपर लिखना है। उसके बाद आपने गाय जी को खिला देनी है। थोड़ा वहाँ पर ना क्या कहते हैं, थोड़ा ठहर भी जाया करो, ये नहीं हाँ खिलाई वहीं से दूर से फेंक दी और वापस आ गए। अरे थोड़ा टाइम स्पेंड करने का ना। ऑक्सीजन लेवल कितना हो जाए तो अच्छा होता है, बृहस्पति लेवल अच्छा होता है। और पता है गाय जी भी खेलती है, उनको ऐसे ऐसे करोगे। ये मैंने नई चीज़ ईजाद की है। गाय के जो बछड़ा होता है ना, जैसे डॉगी को
को ऐसे ऐसे करो, खेलता है ना। आजमा के देखना, आज मैं पहली बार, पता नहीं कितने लोग गाय जी से कभी खेले कि नहीं खेले, लेकिन खेलने में बड़ा ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि नहीं। तो एक बार थोड़ा उधर रहने का, बातचीत करने का, ऐसे है ना। दूसरी चीज, जो सतनाजा होता है, सतनाजे का जो आटा होता है, वो चींटियों को डालना शुरू कर दो। क्या समझे हैं? ग्रह कई बार कहते हैं ऐसे हालात हो जाते कि भाई अब नहीं हो रहा है ना, हो जूगा, सब हो जूगा, है ना। बस ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन खिलाया, हाँ अरे ऐसा ये नहीं करना है ना। बड़े अच्छे अच्छे से बात करे, चलो करे, चलो चले, चलो चले, चलो ये चीज़। अगली चीज़ बताती हूँ, अगली चीज़ क्या करना है। एक लोहे के कटोरे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर अपना मुंह देखकर घर के बाहर फेंक दो, बन जाएगा काम। संघर्ष को पिछाड़ मारोगे, लिख के ले लो। दूसरी चीज बता देती हूँ, जो बरगद का पेड़ होता है उसके अंदर एक तो थोड़ा सा जल, दूध और 2 दाने चीनी के आपने जल देना है, और वहीं गीली मिट्टी का आपने तिलक लगाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रख। अब एक और चीज़ आपको बताती है, आपने क्या करना है। 10 रुपए का नोट ले लो, 10 रुपए के नोट के ऊपर आपने ये जो यंत्र दिया हुआ है ये आप बना दो। आपके घर पे जहाँ पर आप रह रहे हो, जितने घर के फैमिली मेंबर है उनका नाम चुप करके लिख दो आप। समझ आ गई? अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये इस हाथ में रख कर, है ना, जिनको भी आप मानते हो, जो आपके इष्ट है, जिनका आपके मन से बहुत प्यार है ना, उनका नाम, उनका ध्यान लेकर बस माफ़ी मांगो कि जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी देना, मेरे काम सब सवारो, ऐसे करके जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना। अब आपने ये नोट लेके जाना है ना। अब ये मत बोलना कि कोई लेगा नहीं, थोड़ा सुखा दो और हल्दी को थोड़ा सा पोंछ दो, वो भी चलेगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये मत बोलना, पहली टोक मत लगाया करो कि मेरे को बड़े वहम आते हैं फिर, है ना। ये आप लेके जाओगे, कुछ इसकी मिठाई ले लो, कुछ भी ले लो, इतना 1 पीस आएगा, 2 पीस आएगा, 20 रुपए का नोट ले लो, 50 रुपए का नोट ले लो, ये आपने जाना है। कोई मिठाई जो होती है ये अब आपने लेके जाना है, और कोई जो मिठाई होती है, कुछ भी मिठाई अपने हिसाब से, है ना, इसमें और थोड़े बेशक पैसे मिलाकर, बेशक 4 पीसेज या 2 पीसेज किसी को भी देना शुरू कर दो। और अगर ये देना शुरू करते हो 8 साल से छोटी कन्या को, फिर तो बहुत ही जबरदस्त वे से काम करेगा। हल्दी को हल्का हल्का पोंछ देना, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया, ध्यान कर दिया, बस हमारा काम होएगा, हो गया, होएगा नहीं, हो चुका है, ठीक है। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, मेरा काम है, करियर है, मेरी रोजी रोटी है, और मेरे हज़ारों बच्चों की रोजी रोटी है भैया। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं हर कंसल्टेशन में अपनी जान लगाती हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ती, है ना। बट मेरे को ये मैसेज कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, भाई मेरी जितनी औकात है उससे बढ़कर वीडियो में कर रही हूँ बाबा। आप खुद सोचो, मैं आपको बोलूँ आप दुकान लगा लो, लोग आएंगे, बस आप ना फ्री में उनको हेल्प कर देना। कपड़े ही तो दे रहे हो, मेडिसिन ही तो दे रहे हो, है कि नहीं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना, हेल्प कर दो, फिर काहे को पैसा चाहिए। पर पैसा ज़रूरी होता है ना, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। मुझे गाय वाली बात याद आ गई, है कि नहीं, खेलने का मस्त मज़ा आएगा, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।